अरे सीमा, कैसी हो? बड़ी जल्दी आ गई आज तो। अरे सीमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश मंगाई है। जल्दी ही आने वाली है। आओ ना, साथ में खाते हैं। और हाँ, एक और मैंने प्लान किया था। आज नाइट में हम दोनों मूवी देखने जाने वाले हैं। सीमा, सीमा, आज मैं जो करने जा रही हूँ वो मेरे लिए आसान नहीं है नितिन, पर शायद तुम ये कभी नहीं समझोगे। तुमने पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ झगड़ा किया है। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था, पर शायद तुम मेरा प्यार कभी समझ ही नहीं पाए। अब और नहीं रह सकती मैं ऐसे। तंग आ गई हूं मैं इस रोज रोज के झगड़े से। हो सकता है तुम्हारे लिए ये डिसीजन गलत हो, पर मेरे लिए ये डिसीजन सही है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। सुनो, कहीं जा रही हो क्या? अच्छा, मम्मी के घर जा रही हो ना? तुम्हें अच्छे से पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। हाँ, पिछले काफी समय से मैं ही बस अनजान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने तो कभी मुझे इग्नोर किया ही नहीं ना, है ना? इग्नोर मैंने तुम्हें किया है। मैंने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है। हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ, और तुम बोल रहे हो मैंने तुम्हें इग्नोर किया है। तुम्हें खुद पता है तुमने ये 1 साल में तुमने क्या किया है? अरे क्या किया मैंने इतने समय से? कुछ भी तो नहीं किया। हाँ, कुछ भी तो नहीं किया है। सच में तुमने कुछ नहीं किया है। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया है, और ना ही शादी को बचाने के लिए तुमने कुछ किया है। हाँ, सारी गलतियां तो मेरी है ना। आज तक इस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश तुम ही तो करती नहीं। और वैसे भी मैं कितना लकी हूँ, है ना? मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। वैसे बात बताऊं, तुम्हारे जैसी बीवी इस दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती। हाँ, बहुत कोशिश की है, लेकिन जब सामने वाला ही कोशिश ना करे ना, तो ऐसे रिश्ते को बचाने से कोई फायदा नहीं होता। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया, मैं कभी समझ ही नहीं पाई। हाँ, ये सेम बात तो मैं भी तुम्हें बोल सकता हूँ ना, है ना? ये बात तो मैं तुम्हें कह ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल तक गिर ही नहीं सकता। नितिन, पानी लेकर आऊं मैं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं तुमसे और उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ? तुम सिर्फ दूसरों को हर्ट कर सकते हो। तुम ना किसी के प्यार के काबिल ही नहीं हो। सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना आता है तुम्हें, और कुछ नहीं। हाँ, करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी मुझे इतनी ही नफरत करो। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। और ये जो तुमने डिसीजन लिया ना मुझे छोड़ के जाने का, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और तुमसे भी यही चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मैं बहुत टाइम पहले से तुम्हें ये बात बताना चाहती थी, पर कभी बता नहीं पाई। क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में मेरा एक फ्रेंड है, मेरा कलीग आदित्य। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शायद एक दोस्त से बढ़कर, और तुमसे भी। इस 1 साल में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, हमेशा उसने ही मुझे संभाला है, उसने ही मुझे सहारा दिया है। पर अब उसी के साथ शिफ्ट हो रही हूँ, उसी के घर पर। और कुछ? नितिन, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी के पास भी जाओ, कहीं भी रहो, मुझे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है।
कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क तब पड़ता जब तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिश्ता होता। नितिन, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? नहीं, तेरे हाथ से तो अब जहर भी नहीं लूंगा। तुम्हारी जगह इस घर में तो क्या, मेरी यादों में भी नहीं है। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। बस करो नितिन, अभी मेरा पेट दुख रहा है। कितना हंसाते हो तुम। क्यों? क्या हुआ? नितिन, बस करो अभी। बस एक बार बताऊं? हाँ बताओ। मैं ना बहुत लकी आदमी हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। मैं तो ऊपर वाले से हमेशा कहता हूँ कि अगले हर जन्म में मुझे तुम्हारी जैसी ही पत्नी मिले। जनाब, पहले जो ये जन्म मिला है इसे जी लो, बाकी 6 की बाद में सोचना। तो जन्म। देखो भाई, अच्छी बात तो हमेशा कह देनी चाहिए, और वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा, कल होना हो, है ना? वाह वाह मेरे शाहरुख खान, क्या फिल्मी लाइन मारी है। क्या हुआ नितिन? तुमको मैं पानी लेकर आता हूं। मैंने कोई डायलॉग नहीं मारा सीमा, तुम्हें हकीकत बताई है। काश अगले 6 जन्मों तक तुम मेरी हो जाओ, क्योंकि इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाऊंगा। अरे कैसे बताऊं तुम्हें, मुझे कैंसर हो गया है और मेरे पास जीने के लिए अब वक्त ही नहीं है। तुम्हें इस बात का पता चल गया तो तुम टूट जाओगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी में दुख के साथ जियो। नितिन, पानी। ठीक हो ना तुम? क्या हुआ अचानक? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही सांस फूल गई थी। आप भी ना ख्याल नहीं रखते हो बिल्कुल अपना। मैं खाना लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, आदित्य, ये तो सीमा के ऑफिस का कोलीग है ना? बातें भी बहुत करती है उससे, और हंसाता भी बहुत है सीमा को। शायद अब आदित्य के नसीब में सीमा का प्यार है। हाँ हाँ, नितिन ही सही रहेगा। हेलो। हेलो,
आदित्य, हाँ बोल रहा हूँ। मैं नितिन बोल रहा हूँ। कौन? सीमा का हस्बैंड। हाँ बोलिए। तुम सीमा को पसंद करते हो ना? मैं कुछ समझा नहीं। देखो आदित्य, मैं जानता हूँ कि तुम सीमा के बहुत अच्छे दोस्त हो, और ये भी जानता हूँ कि सीमा को तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। जी देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। सीमा और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं सीमा से बात नहीं करूंगा, फिर तो ठीक है ना? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सीमा से खूब बात करो। मैं कुछ समझा नहीं। उसके साथ घूमो फिरो, उसे बहलाओ और अपने साथ लेकर जाओ, और प्लीज बात करते करते उसे ऐसा एहसास दिलाओ कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं सीमा से प्यार नहीं करता हूँ। सीमा सिर्फ मेरे साथ काम करती है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस। हेलो, अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आदित्य, मुझे मालूम है कि तुम सीमा से बहुत प्यार करते हो। सच बताओ आदित्य। हाँ, मैं प्यार करता हूँ। आदित्य, तुम सीमा को अपना लो। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सीमा से प्यार करते हैं, सीमा आपसे प्यार करती है, तो फिर ऐसा क्यों? आदित्य, मुझे कैंसर है। ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ। मुझे कैंसर है, मेरी बात को मानो और सीमा को साथ ले जाओ प्लीज। लेकिन ये तो बहुत गलत है। सीमा को सच्चाई का पता होना चाहिए। नहीं, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। उसे पता चल गया तो वो कभी नहीं जा पाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि सीमा के मन में मेरे लिए नफरत पलने लगे, तभी शायद वो खुश रह पाएगी और मुझे भुला पाएगी। आदित्य प्लीज तुम ऐसा करोगे ना, और वो तभी मूव ऑन कर पाएगी ना आदित्य। और प्लीज ऐसा तुम कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है। कैसे कर पाऊंगा मैं ये सब? और कैंसर है तो क्या हुआ? अरे आजकल के जमाने में आप ऐसी बात कर रहे हैं। आजकल तो इतनी एडवांस टेक्निक आ गई है, इलाज हो सकता है कैंसर का। कोशिश तो कीजिए, हम सब ट्राई करेंगे। और ये सब गलत है, मैं सब नहीं कर पाऊंगा। नहीं आदित्य, अब कुछ नहीं हो सकता। आदित्य मेरे दोस्त, मरते हुए आदमी की आखिरी बात भी नहीं मानोगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ आदित्य, एक मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा पूरी कर दो आदित्य प्लीज। इंसानियत के नाते आदित्य मेरी इच्छा पूरी कर दो। मुझे पूरा यकीन है आदित्य तुम पर कि तुम सीमा को बहुत अच्छे से रख पाओगे। प्लीज तुम आखिरी इच्छा पूरी कर दो आदित्य, आखिरी इच्छा पूरी कर दो प्लीज। ठीक।